यहाँ जैसलमेर पर आधारित एक पूरी हिंदी कहानी प्रस्तुत है। पीले किले की परछाइयाँ। थार के अनंत रेगिस्तान में बसा जैसलमेर पीले पत्थरों से बना वह स्वर्णिम नगर जो सूर्यास्त के समय आग की तरह चमक उठता है। कहते हैं इस नगर की हर दीवार, हर गली, हर हवेली के पास अपनी एक कहानी है। कई साल पहले की बात है। जैसलमेर किले के पास बसे एक छोटे से गांव में अमर सिंह नाम का युवक रहता था। उसका जीवन साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में सपने असाधारण थे। वह इतिहास और पुरानी कथाओं का बड़ा शौकीन था। किले की प्राचीर पर बैठकर वह घंटों हवाओं से बातें किया करता। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि जैसलमेर किले में आज भी भूतिया परछाइयां घूमती हैं। वे आत्माएं जिन्होंने अपने अधूरे सपनों के साथ इस धरती को कभी छोड़ा ही नहीं। अमर सिंह इन बातों को डर नहीं बल्कि जिज्ञासा से सुनता था। एक रात पूर्णिमा थी। किले की दीवारें चांदनी में और भी चमक रही थी। अमर सिंह ने निश्चय किया कि वह किले के उस बंद हिस्से में जाएगा जहां कोई नहीं जाता था। कहा जाता था कि वहां एक प्राचीन सुरंग है जो सीधे रेगिस्तान के भीतर जाती है। जैसे ही वह सुरंग के भीतर पहुंचा, ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया। अचानक उसे किसी स्त्री के पायल की आवाज सुनाई दी। सामने धुंध में से एक आकृति उभरी, राजपूती पोशाक में सजी एक युवती। डरो मत, उस आकृति ने कहा, मेरा नाम रतनबाई है। मैं इस किले की एक भूली बिसरी कहानी हूँ। रतनबाई कभी एक नर्तकी थी जिसने अपने कला के दम पर राजाओं का दिल जीता था, लेकिन राजनीति और विश्वासघात के खेल में उसकी हत्या कर दी गई और उसकी आत्मा उसी सुरंग में कैद रह गई। उसने अमर सिंह से कहा, यदि मेरी कहानी दुनिया तक पहुँचे तो मुझे मुक्ति मिल सकती है। अमर सिंह ने वचन दिया। अगली सुबह से उसने गांव-गांव, शहर-शहर जाकर जैसलमेर के इतिहास और रतनबाई की कथा सुनानी शुरू की। उसने यात्रियों को बताया कि यह नगर सिर्फ पत्थरों का नहीं बल्कि भावनाओं और बलिदानों का बना है। कुछ महीनों बाद उसी सुरंग में जाकर अमर सिंह ने देखा, अब वहां कोई परछाई नहीं थी, केवल शांति थी। हवा में जैसे किसी ने धन्यवाद कहा हो। आज भी जब जैसलमेर में रात को हवाएं चलती हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि उनमें एक मधुर पायल की आवाज भूली होती है, मुक्ति की आवाज। और अमर सिंह वह जैसलमेर का पहला कथावाचक बन गया जो इतिहास को जिंदा रखता है।